नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। कुछ अपने बारे में बताइए। हमारा नाम प्रभात कुमार राजवंशी, हम लोग पारसी समाज से आते हैं। अच्छा, अच्छा। तो पारसी समाज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व में देखा जाए तो किसके साथ जा रहा है? अब पारसी पारसी समाज जो है तो हम किसी के लिए तो नहीं कह सकते, हम तो अपनी ही वार से हम अपनी बात कर सकते हैं खाली। हम किसी की बात तो नहीं करेंगे, पारसी है या अन्य जाति हैं। आपने नीला गमछा डाला हुआ है। नीला गमछा प्रत्येक देखा जाए ज़्यादातर तो एक बसपा के पास है और दूसरा है आसपा के पास। हालाँकि कई पार्टियाँ नीला गमछा डालती हैं, हालाँकि किसी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुख्यतः 2 ही पार्टी नीला गमछा यूज़ करती है। आप क्या कहना चाहेंगे दोनों लोगों के बारे में? देखो, ये नीला अंगोछा जो है, हमारे तरफ से ने जो हमारा कहना है तो नीला अंगोछा सभी को डालना चाहिए। नीला अंगोछा सभी को डालना चाहिए क्यों नीला अंगोछा कोई खराब अंगोछा नहीं है। हुँ। ये अंगोछा हमारे डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, उनका अंगोछा है। बाकी ये कोई किसी पार्टी का अंगोछा नहीं है, ये कोई वर्त भी डाल सकता है अंगोछा। वर्तमान में 2 सक्रिय पार्टी हैं, एक तो आज़ाद समाज पार्टी और दूसरी है बहुजन समाज पार्टी। देखा जाए तो दलित का वोट जो है, मुख्यतः 2 भागों में बँट रहा है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों को गठबंधन कर लेना चाहिए या अभी नहीं? देखो, हमारी तरफ से तो यही है, दोनों जन इनके यहाँ गठबंधन कर लिया जाए। जैसे हमारी पुरानी जो मायावती जो हैं, वो पुरानी लीडर रह चुकी हैं दलित समाज की। नए में देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। देखो लेकिन हमारे देखा भैया जाए तो सुनो, लेकिन हमारे देखा जाए तो दोनों में जो है आखिरी जो दूसरी पार्टी बनकर तैयार हुई है आज़ाद समाज पार्टी। क्या कारण रहा होगा कि आज़ाद समाज पार्टी को बनना पड़ा? ये जो चंद्रशेखर भैया हमारे जो हैं वो, ये भी अच्छे नेता हैं। ये जो अपने समाज के लिए जो कर रहे हैं, अपनी आवाज़ सब समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं। सब कहीं ज़रूरत समय पर पहुँच जाते हैं। वो पहले की रही जैसे हमारी बहन कुमारी मायावती, वो भी नेता अच्छी हैं। वो भी कभी किसी दलित के संग या किसी अन्य जात के लिए कभी गलत नहीं करा। तो हमारे हिसाब से दोनों नेता आपस में मिल जाना चाहिए, तो इसलिए है तो दोनों के गठबंधन में सरकार इनकी लमसम 100% की आ जाएगी। कारण क्या रहा कि दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे हैं? अब ये तो वही दोनों लोग बता सकते हैं क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कई बार कह चुके हैं कि हम बुआ जी यानी मायावती जी को बुआ जी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि वो हमारी पुरानी नेता है, मैं उनसे कई बार अब मिलने की बात कह रहा अब हूँ। हम किसी की तो नहीं कहेंगे, सोशल मीडिया पर जैसे यूट्यूब पर फेसबुक हर जगह पे जैसे चंद्रशेखर भैया कहते तो हैं हम बुआ जी से मिलना चाहते हैं। तो मतलब बात ये है, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बुआ जी से मेरी बात हुई, बट उनके सेक्रेटरी ने जो है देखो हम ये भी बात नहीं मानेंगे। अब पता हो बुआ जी का फोन लगाए हैं कि अपने रिश्तेदार का फोन हाँ, लगाए बात हैं, सही, बात सही, हम बात यही पर निर्भय नहीं रहते हैं। पारसी समाज बात उत्तर जब ही हो, प्रदेश बात खत्म कीजिए उनकी। पारसी समाज जो है एक बहुसंख्यक समाज है। देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश में पारसी नाम बहुत लोग जो है अब लगाने लगे। इससे पहले नहीं लगाते थे। क्या कारण रहता होगा? देखो ये हमारा जो समाज है कई भागन में बट रहा है। हुँ, हुँ। इससे हमारा ही समाज कमजोर हो रहा है। हुँ, इससे हमारा ही समाज जो है कमजोर हो रहा है। हमारा समाज ये नहीं समझ पा रहा हम हन क्या चीज। बात सही। हमारा समाज ही नहीं समझ पा रहा हम हन क्या चीज और इसको अन्य। जागरूक करने की ज़रूरत है, कहने का मतलब है हाँ, आपका। हमारा समाज जो है जैसे दलित समाज जो है कई खंड में जा रहा है दलित समाज। यही दलित समाज जो एक खंड में आ जाए तो हमारी सरकार तैयार हो जाएगी, तुरंत सरकार बनेगी हमारी। मतलब हमारी हमारे में ही बहुत लोग कहते हैं हम हिंदू, वही कहते हैं हम हिंदू, वो कहते हैं हम पारसी समाज से हैं, वो कहते हैं हम गौतम समाज से हैं, हम अम्बेडकर को मानते हैं, वो कहते हैं हम ईसा मसीह को मानते हैं। ये सब गलत, क्योंकि दलित समाज कई जगह बिछड़ा हुआ है। यही दलित समाज जो एक जगह आ जाए हमारी सरकार तुरंत बन जाएगी। तो क्या कारण रहा जो बहन कुमारी मायावती जी पिछले सत्रों में जो है भाजपा के दौरान रैलियों में खुल के सामने ना आ पाईं? कोई तो कारण रहा होगा? अब वहां तक तो हम तो खैर नहीं गए हैं, मतलब वहां की बात वही लोग जान सकते हैं। भाई क्यों नहीं आ रहे, उनकी कोई नहीं, समस्या हाँ, जरूर बहन होगी। कुमारी मायावती जी दलितों की पुरानी नेता रहीं, बहुसंख्यक समाज का नेतृत्व करती हैं, तो उनको अपनी चुनावी रैलियों में खुलकर आना चाहिए। क्या कहते हैं इस उन पर? हमारी जो बहन जी हैं तो वो तो कहती हमारा समाज तो हमारे पास तो है ही है, हमारा समाज तो हमारे पास है ही है।
मतलब इसलिए कहते हैं हमारा समाज कहीं अंत थोड़े जा सकता अच्छा, है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे नेता को हम लोगों से मिलना चाहिए, समाज के सामने आना चाहिए या फिर जो सारी चीज़ें हैं, जो चंद्रशेखर रोड पर आकर करते हैं या फिर लोगों से मिलकर करते हैं, क्या आपको नहीं नहीं, लगता कि हमारी उनको करना चाहिए? जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती हैं, इनको आना भी चाहिए, रैली करना चाहिए। समाज में जैसे कभी-कभी यही जैसे अम्बेडकर पार्क है या कहीं-कहीं जिलों में जाके जो 1 घंटे का समय बिताएँ, तो उनको समाज देखे, उनके समाज विचारों पे उनके चले, वो क्या कह रही हैं। यानी कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि सक्रिय रूप से अभी जारी नहीं है। हाँ, अभी देखो जारी तो है, हुँ। जो नई पीढ़ी अब उमस रही है, नई पीढ़ी है, अब बहन कुंवारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो हैं, अब कई साल इधर हो गए, लमसम 15 साल, 20 साल इधर हो गए हैं उनको। क्या उनकी जगह आकाश आनंद जो हैं, उनके राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं, उनको चंद्रशेखर के आज़ाद के जैसे जो रैली वगैरह या फिर लोगों के समर्थन या लोगों को समर्थन देते हैं, उस प्रकार आकाश आनंद जी को नहीं करना चाहिए? देखो आकाश नंद भैया जो हैं, करते वो भी ठीक है, मतलब जितना चंद्रशेखर भैया हमारे करते हैं, उतना वो नहीं कर पाएँगे। हमें क्या ऐसा तो बहुसंख्यक समाज को नहीं लग रहा है कि मायावती जी थोड़ा घमंडी हैं? हमें नहीं लगता घमंडी हैं। जो कहते हैं उनको कहने दो, हमारे तरफ से घमंडी तो खैर नहीं है। उनको सिर्फ यही मालूम हमारा समाज हमारे पास है, मतलब तुम लोग खुद बिछड़ जाओ, वो की बात अलग है। पासी समाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पासी समाज हम तो यही कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं हम पासी हैं, लोग पासी समाज को, पासी राजा को महवी मानते हैं। हमारा कहना है जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जब तक आगे नहीं इनको बढ़ाओगे, तब तक तुम्हारा पासी समाज भी आगे नहीं बढ़ेगा। पासियों को लेकर उत्तर प्रदेश के ही कुछ जिलों में जो है कुछ पार्टियां उभर के आई हैं, जैसे लाखन आर्मी या फिर महाराजा सुहेलदेव आर्मी या महाराजा छितापासी आर्मी। इन लोग जो हैं मुख्यतः पासी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्या इन पर कहना चाहेंगे? ये पारसी समाज जो है तो अच्छी बात है, अपनी पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है, हम इनके लिए हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, मतलब बात ये है। अच्छा, क्या हमें नहीं लगता है कि अगर इस प्रकार की पार्टियां अगर टूट-टूट कर बनेंगी, तो लास्ट में हमारी जो बसपा या फिर आसपा या जो बड़ी पार्टियां बनकर तैयार हो, इनके लिए खतरा हो सकती हैं? सबके लिए एक खतरा का, हमारे लिए एक खतरा का, हमारे बच्चों के लिए खतरा, सबके लिए खतरा है। आज की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा शिक्षा कहीं पर है कहाँ, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे, बंद हो रहे, कहीं पर शिक्षा है। आज की डेट में दुबग्गा पर जो एक विद्यालय के बच्चे जो हैं, वो धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। क्या शिक्षा मंत्री को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल या सुनना चाहिए डीएम था को उनकी उनको, बात नहीं सुननी चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए था उनको। वो सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे उनसे उनकी कोई बातें ना करो, वो तो झंडे के बजाय अपना ही झंडा लहरा रहे हैं, आय हाय! उनकी कोई बातें ना करो। अच्छा, अच्छा। और का, और नेतन की बात करो, उनकी बात ना करो। मोदी जी से क्या कहना मोदी चाहेंगे? जी, अरे वो तो अपने जेबे में है तिरंगा लगा है, देखो तिरंगा कैसे लगा है। चलो बहुत-बहुत हैं? धन्यवाद।